दोस्तों, ये है एडू डॉटर इनसाइड और एक बार फिर हम मिले हैं आपसे एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए। आज का जो टाइटल हमारा है वो है बाबर के आक्रमण के समय भारत की दशा के बारे में, यानी कि भारत की जो स्थिति थी वो किस तरह की थी, यहाँ पर क्या क्या था, किस तरह की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे थी, इस बारे में हम बात करेंगे। 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही डावाडोल और शोचनीय बन चुकी थी। उस समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था और इन राज्यों में एकता का अभाव था और उनमें सत्ता के लिए परस्पर संघर्ष चलता रहता था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का ये कहना पूर्णतया से ठीक है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में भारत छोटे छोटे राज्यों के एक जमघट के समान था, जो किसी भी शक्तिशाली और दृढ़ निश्चयी आक्रमणकारी का बहुत सरलता से शिकार बन सकता था। उत्तरी भारत के राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली इसका प्रमुख राज्य था। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली, जो उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध राज्य था, अपना वैभव खो चुका था। उस समय दिल्ली के सिंहासन पर इब्राहिम लोदी बैठा था। वो बहुत घमंडी शासक था। उसने अपने दुर्व्यवहार के कारण अफगान सरदारों को अपना विरोधी बना लिया था। परिणाम स्वरूप बहुत से सरदारों ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इन विद्रोहों के कारण जहां इब्राहिम लोदी की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती चली गई, वहीं पर दिल्ली सल्तनत की सीमाएं भी सीमित होकर रह गई थी। इस प्रकार दिल्ली के इस लड़खड़ाते हुए राज्य में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो बाबर के आक्रमण का सामना कर पाए। दूसरा प्रमुख राज्य था पंजाब। पंजाब लोदी साम्राज्य का एक अंग था। उस समय पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी था। वो पंजाब में स्वतंत्र होने के स्वप्न देख रहा था। इस उद्देश्य से उसने इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी को अपने साथ मिला लिया और उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। बंगाल की अगर हम बात करें तो बाबर के आक्रमण के समय बंगाल में नुसरत शाह हुसैन का राज्य था। वो एक बहुत बड़ा शासक था। उसने बिहार और उड़ीसा के राज्यों को विजित करके अपने साम्राज्य की सीमाओं को पर्याप्त वृद्धि कर ली। उसके अंतर्गत बंगाल ने कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति कर ली थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तो इसके बाबरी में नुसरत शाह को एक महत्वपूर्ण शासक बताया है। मालवा की अगर हम बात करें तो 16वीं शताब्दी के आरंभ में मालवा में महमूद खलजी द्वितीय का शासन था, परंतु मालवा की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री मेदिनी राव के हाथ में थी। उसने राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया था, इसलिए मुसलमान उसके व्यवहार से भड़क चुके थे। उन्होंने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय के सहयोग से मेदिनी राव को हटाने की योजना बना ली। मेदिनी राव ने मेवाड़ के राणा सांगा का सहयोग प्राप्त किया। राणा सांगा की सेनाओं ने महमूद खलजी को बड़ी पराजय दी थी, परंतु राणा सांगा ने मालवा का राज्य उसे वापस कर दिया। इसके बावजूद महमूद खलजी मालवा को संगठित करने में असफल रहा था। इसका कारण ये भी था कि आंतरिक गृह युद्ध और संघर्ष से मालवा की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। एक और जो महत्वपूर्ण राज्य था वो था मेवाड़। ये उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राजपूत राज्य था। इसकी राजधानी चित्तौड़ थी। बाबर के आक्रमण के समय ये राणा संग्राम सिंह, जो राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, के अंतर्गत था। वो एक महान योद्धा था। उसने अपनी वीरता से मेवाड़ की शक्ति को पर्याप्त दृढ़ कर लिया था। वो केवल शक्तिशाली ही नहीं अपितु महत्वाकांक्षी भी था। वह दिल्ली और आगरा पर अधिकार करके भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसलिए किसी भी विदेशी आक्रमणकारी जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, उसके लिए राणा सांगा से टक्कर लेनी आवश्यक थी। गुजरात की अगर हम बात करें तो बाबर के आक्रमण के समय गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय था। उसकी मेवाड़ और मालवा के शासकों से निरंतर लड़ाइयां चलती रहती थी। इस कारण उसकी शक्ति को भारी आघात पहुंचा। 1526 ईस्वी में मुजफ्फर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बहादुर शाह गुजरात का शासक बना। वो एक शक्तिशाली और सफल शासक सिद्ध हुआ। सिंध 1520 ईस्वी में कंधार के गवर्नर शाह बेग अर्गुन ने समरा वंश के शासक को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया था। उसके पुत्र शाह हुसैन ने मुल्तान को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार बाबर के आक्रमण से पूर्व सिंध में अफगानों की शक्ति उच्च शिखर पर थी। कश्मीर
बाबर के भारत पर आक्रमण के समय कश्मीर में मोहम्मद शाह का शासन था। वो बहुत अयोग्य एवं निकम्मा शासक था। उसके शासनकाल में राज्य की वास्तविक शक्ति मलिक काजी चक के हाथों में थी। वो स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा था। इस कारण कश्मीर की आंतरिक अवस्था बिगड़ी हुई थी। आज बस इतना ही।